दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, जिंदगी बार बार आपको नीचे गिरा रही है? हर सुबह उठते ही लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। नौकरी नहीं मिल रही, कर्ज चढ़ रहा है, दोस्त आगे बढ़ गए और आप वहीं खड़े हैं। मन में बस एक ही आवाज आती है, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको अर्जुन की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल हार चुका था, लेकिन फिर उसके हाथ एक छोटी सी किताब लगी, एज अ मैन थिंकेथ, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात मुंबई की बारिश बहुत तेज थी। अंधेरी की एक छोटी सी चौल में अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। कमरा इतना छोटा कि बिस्तर और मेज के बीच बस एक आदमी खड़ा हो सकता था। हाथ में एक पुराना सा रिज्यूमे था, जिसे वो पिछले 6 महीने से कंपनियों में भेज रहा था। आज फिर 3 इंटरव्यू थे और तीनों में वही सुनने को मिला, हम आपको बता देंगे। यह सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। अर्जुन B.com पास था, लेकिन नंबर औसत थे, कोई रेफरेंस नहीं था और आत्मविश्वास तो जैसे कभी था ही नहीं। घर में माँ की याद आती कि कैसे उसने अपने गहने बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी कराई और अब वो बेरोजगार बैठा था। बाप नहीं थे, एक छोटी बहन थी जिसकी शादी का बोझ भी अब उसी पर था। उस रात अर्जुन ने सोच लिया था कि शायद उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आंखें भारी थी, लेकिन नींद कहाँ? अगली सुबह वह अपनी अलमारी साफ कर रहा था, कुछ पुराने कपड़े निकालने के लिए, तभी उसके हाथ एक छोटी सी किताब लगी। ऊपर धूल जमी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उड़ाकर देखा तो टाइटल पढ़ा, एज अ मैन थिंकेथ। लेखक थे जेम्स एलन। यह किताब उसे कॉलेज के एक सर ने बहुत पहले दी थी, कभी जरूरत पड़े तो पढ़ना। अर्जुन ने सोचा, अब इससे क्या होगा? एक और अंग्रेजी बुक, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। उसने पहला पन्ना खोला, पहली लाइन पढ़ी, अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। अर्जुन फिटका, मतलब इंसान वही होता है जो वो सोचता है। उसने फिर से पढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे यह लाइन उसी के लिए लिखी गई है। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ कि मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो क्या उसकी यही सोच उसे निकम्मा बना रही थी? यह विचार आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई, वो किताब पढ़ता रहा। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। किताब में एक अध्याय था, थॉट एंड कैरेक्टर, जिसमें जेम्स एलन ने समझाया कि हमारा चरित्र हमारे विचारों का बगीचा है। जैसे एक माली अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है और फूल लगाता है, वैसे ही हम अपने मन से नकारात्मक विचार निकालकर सकारात्मक विचार लगा सकते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो अब हर सुबह उठते ही एक अच्छा विचार मन में रखेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ। जैसे ही उसने कहा, मैं काबिल हूँ, मन से आवाज आई, नहीं, तू तो फेल है। लेकिन उसे एज अ मैन थिंकेथ की एक और लाइन याद आई, द सोल अट्रैक्ट्स दैट विच इट सीक्रेटली हार्बर्स। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसी चीजें अपनी ओर खींचते हैं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज थोड़ी देर आईने में खुद को देखकर कहता, मैं मेहनती हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरा भी वक्त आएगा। पहले हफ्ते कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक बदलाव जरूर आया। उसका ध्यान अब असफलता पर नहीं, बल्कि कोशिश पर था। क्या आपने कभी अपने विचारों को इस तरह गौर से देखा है? आप भी सोचिए, आखिरी बार आपने खुद से क्या कहा था? अर्जुन ने किताब में पढ़ा, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस, कि हमारी परिस्थितियां हमारे विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। ये पढ़कर उसे गुस्सा भी आया। उसने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, इसमें मेरी सोच का क्या कसूर? लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया। उसकी सोच थी कि मेरे जैसे को कौन नौकरी देगा, और वह इंटरव्यू में भी वैसे ही बात करता जैसे माफी मांग रहा हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, सब उसके डर को जाहिर करते। अब उसने तय किया कि अगली बार इंटरव्यू में वो आत्मविश्वास से बात करेगा, चाहे नौकरी मिले या न मिले। हुआ भी ऐसा ही। 2 हफ्ते बाद एक छोटी कंपनी से कॉल आया। वहां जाते वक्त उसने फिर वही लाइन दोहराई, मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूँ।
इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपको लगता है आप ये जॉब कर पाएंगे? अर्जुन ने आंख मिलाकर कहा, हाँ, मुझे सीखने की आदत है और मैं पूरी मेहनत करूंगा। उस दिन उसे नौकरी मिल गई। सेल्स की एक छोटी सी पोस्ट थी, सैलरी बहुत कम थी, लेकिन अर्जुन के लिए वो किसी जीत से कम नहीं था। घर लौटते वक्त उसने किताब को बैग में रखा और मन ही मन बोला, धन्यवाद जेम्स एलन। नौकरी शुरू हुई तो चुनौतियां सामने आई। पहले महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैनेजर ने डांट लगाई। पुरानी आदत के मुताबिक अर्जुन का मन कर रहा था कि कोई बहाना बनाए या ये सोचे कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसे याद आया किताब का एक और चैप्टर, थॉट एंड पर्पस, जिसमें लिखा था कि जब तक आपके विचारों को एक स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तब तक आपकी ऊर्जा बिखरी रहती है। अर्जुन ने सोचा, मेरा मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि अपने काम में बेस्ट बनना है। उसने डायरी निकाली और लिखा, हर दिन एक नई सेल्स स्किल सीखूंगा। उसने मैनेजर से मदद मांगी, जो पहले कभी नहीं की थी। उसने ग्राहकों से बात करने का तरीका बदला। धीरे धीरे उसके नंबर सुधरने लगे, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन ऑफिस में एक सीनियर कलीग ने सबके सामने अर्जुन को गलत तरीके से ब्लेम कर दिया। पूरी टीम हंसी। अर्जुन का खून खौल उठा। रात को वो कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि कैसे उस कलीग को सबक सिखाए। गुस्सा, अपमान, बदले की भावना जैसे घुन की तरह उसके दिमाग में घुस गए। नींद उड़ गई। फिर उसने करवट बदली और टेबल पर रखी किताब पर नजर पड़ी। उसे लगा जैसे किताब उसे बुला रही हो। उसने उठाकर पन्ने पलटे तो अध्याय मिला, सेरेनिटी, शांति का अध्याय। जेम्स एलन ने लिखा था, द काम मैन, having learned how to govern himself, knows how to adapt himself to others। यानी जो शांत रहता है वही असली ताकतवर है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और सोचा, अगर मैं इस नफरत को पालता रहा तो यह मेरी ही शक्ति खा जाएगी। अगले दिन उसने उस कलीग से मिलकर शांति से बात की, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि एक प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर दी। यह देख सब हैरान रह गए। लेकिन उसके बाद अर्जुन का मन जैसे हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है। अब अर्जुन की जिंदगी का हर पहलू बदलता नजर आ रहा था। आप जानते हैं, जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जैसा कि एज अ मैन थिंकेथ कहती है, सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मेक द मैन, दे रिवील हिम। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। छोटी सी नौकरी करते हुए उसे एक नए बिजनेस का आइडिया आया। पहले वो इस विचार को तुरंत दबा देता, लेकिन अब उसने सोचा, क्यों नहीं, इसे आजमा कर देखता हूँ। उसने रात को 2 घंटे निकालकर उस आइडिया पर काम करना शुरू किया। किताब का एक और सिद्धांत, विजन्स एंड आइडियल्स, उसे रास्ता दिखा रहा था। जेम्स एलन ने लिखा था, द ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सपने देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह तो बदलाव की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने डायरी में अपना विजन लिखा, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा करना है। हर दिन वह 2 घंटे पढ़ता, सीखता और छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे उसके कॉन्टैक्ट बने। 1 साल के अंदर उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपना काम शुरू किया। पहले कुछ महीने बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे, लेकिन अब उसने घबराना छोड़ दिया था। असफलता तो सिखाती है, यह सोच अब उसकी हड्डियों में बस गई थी। एक घटना और है जो मुझे बतानी है, क्योंकि इसके बिना कहानी अधूरी है। अर्जुन का स्टार्टअप जब थोड़ा स्थिर हो रहा था, तभी बड़ा झटका लगा। उसके 2 बड़े क्लाइंट एक साथ हाथ धो बैठे। नुकसान इतना हुआ कि सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसे एक बार फिर अंधेरा दिखाई देने लगा। रात के 2 बजे वो छत पर अकेला खड़ा था। सोच रहा था कि क्या वाकई विचारों की ताकत काम करती है, या सब किताबी बातें हैं। तभी उसके दिमाग में एक लाइन कौंधी, जो उसने एज अ मैन थिंकेथ में पढ़ी थी, ही हु हैज कॉन्कर्ड डाउट एंड फियर हैज कॉन्कर्ड फेलियर। यानी जिसने संदेह और डर पर जीत हासिल कर ली, उसने असफलता पर जीत हासिल कर ली। अर्जुन हंस पड़ा। खुद पर हंसा कि वो फिर पुरानी सोच में फंस गया। उसने आवाज लगाई, नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात उसने कोई जादू नहीं किया, बल्कि अगली सुबह उठकर सबसे पहले अपनी डायरी खोली और लिखा, यह भी सीख है, फिर से शुरू करता हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे,
ठीक एक हफ्ते बाद एक पुराने संपर्क से उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला जो पहले से कहीं बड़ा था। यह महज संयोग था या उसकी सोच का नतीजा? किताब के अनुसार जब हम अंदर से तैयार होते हैं तो मौके खुद ब खुद आते हैं। समय बीतता गया। अर्जुन का कारोबार अच्छा चलने लगा, लेकिन असली सफलता पैसे या नाम में नहीं थी। एक दिन वो अपने घर के बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। सामने खुला आसमान था और मन में अजीब सी शांति थी। उसे याद आया कि एक वक्त था जब चाय पीते हुए भी उसके दिमाग में टेंशन का तूफान चलता था। अब वही चाय एकदम जायकेदार लग रही थी। उसने अपनी जेब से वो पुरानी किताब निकाली जो अब काफी फट चुकी थी। आखिरी पन्ने पर जेम्स एलन ने लिखा था, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, कामनेस इज पावर। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां न सफलता उसे उत्साह से पागल करती है, न असफलता उसे निराश करती है। वो बस अपने विचारों का राजा बन गया था। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस हजारों लाखों लोगों की है जो रोज सुबह उठकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। एज अ मैन थिंक इट कोई जादू की पोथी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप अंदर से कौन है। अर्जुन ने उस किताब में पढ़ा था कि हर विचार एक बीज है। उसने अपने मन के बगीचे से खरपतवार निकाले और अच्छे बीज बोए। नतीजा सामने है। अब चलिए इस कहानी से निकलने वाली 5 सबसे जरूरी सीख बात करते हैं जो आज ही आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। पहली सीख, आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। अर्जुन ने जिस दिन मैं बेकार हूँ को मैं सीख सकता हूँ से बदला, उसकी जिंदगी ने करवट बदलनी शुरू कर दी। इसलिए हर सुबह उठकर एक अच्छा विचार चुनें। दूसरी सीख, अपने डर और संदेह का सामना करें। किताब कहती है कि डर पर विजय पाना ही असफलता पर विजय पाना है। जब अर्जुन ने डर और नफरत को जाने दिया तो उसे असली शांति मिली। तीसरी सीख, माफ करना सीखें। हो सकता है आपके साथ भी किसी कलीग या रिश्तेदार ने गलत किया हो, लेकिन गुस्सा और बदले की भावना आपको अंदर ही अंदर खत्म करती है। अर्जुन ने माफ करके अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई। चौथी सीख, एक स्पष्ट मकसद बनाएं। बिना दिशा के मेहनत भी थकाती है। अपनी डायरी खोलें और लिखें कि आपको 5 साल में क्या पाना है। फिर हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। पांचवी और सबसे गहरी सीख, शांति में ही असली ताकत है। जब अर्जुन ने अपने भीतर की उथल पुथल पर काबू पाया तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद सुधर गई। हर रोज 10 मिनट का मौन, बस खुद के साथ बैठें। आपको बहुत से जवाब वहीं मिलेंगे। दोस्तों, एज अ मैन थिंक इट ने अर्जुन को तो बदला। क्या आप अपनी जिंदगी में इस किताब की सीख को आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूटे नहीं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो अपने विचारों को संभालिए क्योंकि वही आपकी दुनिया बनाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।